डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 मैथमेटिक्स के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए एक प्रश्न है यहाँ, प्रश्न नंबर 13वां है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए दृष्टि से भी जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। यह जो आपका एग्जाम होता है 9th में 10th में जो भी है, ये समीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसको हम हल करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक समीक्षा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, तो होता है एक कोष्ठक में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे कोष्ठक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है। ये वही फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू एक कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्ठक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम याद कर लेंगे, उसी पर इसको हमने खोल दिया, प्रसार कर दिया है। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जब यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसमें हम लिखेंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तब क्या हो जाएगा। तब ये प्रश्न क्या हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, यहाँ पर क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही एक रोचक तथ्य यहाँ आ गया है। इतना बड़ा व्यंजक है यह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और इसमें 0 से क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। गुणनफल था ही यहाँ, इसका फैक्टर जो है गुणनफल गुणा था वहाँ। जब गुणा कर देंगे तो 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी बीजीय अक्षर में किसी भी व्यंजक में गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये पूरा 0 हो गया। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। तो क्या करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, नहीं माइनस नहीं करिए इसको, ये तो लिख ही दिया गया, इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड फाइनल x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको ये तो सूत्र हमारा है ही, समीक्षा है ही, इसे भी सूत्र के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं। कहते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो इसी तथ्य का प्रयोग करके आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं। 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का होल क्यूब का मान कितना होगा। अगर इसको हमको हल करना रहे तो क्या करेंगे, 28 का घन करेंगे, 15 का घन करेंगे, 13 का घन करेंगे, उसके बाद से इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, यही तो करेंगे। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस की बात है। अगर हम सरसमीक्षा का प्रयोग करके हल करते हैं, देखिए क्यूब है, ये क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप का है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यहाँ यह ऋणात्मक भी है, ऋण है यहाँ। तो यहाँ देखेंगे अभी भी एक प्रश्न देखा गया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc हो जाता है। कब, जब
a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही ध्यान देना है हमको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc हो जाता है जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जो प्रश्न हमको मिला है उसमें हम देखें कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है और उनका योगफल अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो रहा है। अगर 0 हो गया तो उनके गुणनफल का तिगुना आंसर हो जाएगा, बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ देखते हैं प्रश्न के अनुसार। इस प्रश्न में देख रहे हैं कि a बराबर 28 है, b बराबर ऋण 15 है, c बराबर ऋण 13 है। मतलब साफ है कि इसको अगर हम जोड़ देते हैं a प्लस बी प्लस सी करें तो क्या मिलेगा, 28 प्लस ऋण 15 प्लस ऋण 13 अर्थात 28 ऋण 15 ऋण 13, 28 ऋण 28 बराबर कितना हो गया, 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारा उत्तर कितना होगा यहीं से देख लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc हो जाता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो ठीक इसी तरीके से जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, 28 का क्यूब प्लस ऋण 15 का क्यूब प्लस ऋण 13 का क्यूब। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया है, यहाँ 0 आ गया है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। तो 3 इंटू a के जगह पर क्या हो जाएगा, a के जगह पर 28 हो जाएगा, b के जगह पर क्या हो जाएगा, ऋण 15 हो जाएगा, c के जगह पर क्या हो जाएगा, ऋण 13 हो जाएगा। वही a b और c के गुणनफल का तिगुना आंसर आएगा। तो a बराबर 28, b बराबर ऋण 15, c बराबर ऋण 13, इनके गुणनफल का तिगुना हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। तो हो जाएगा 3 मठे 24 के 4, 3 दूना 6 1 6, 3 दूना 24 के 4, 3 दूना 6 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ 3 मठे 24 के 4, 3 दूना 6 6 2 8, 15 से गुणा कर देंगे यहाँ 15, तो क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 8 120, 120 और 6 126 हो जाएगा। अब इसमें हम 13 का गुणा कर देंगे तो 13 शून्य शून्य हो जाएगा, 13 6 के 78 के 8 हासिल 7, 13 दूना 26, 26 7 हो जाएगा 33 हासिल 3, 13 कम 13, 13 3 हो जाएगा 16, अर्थात ये हो जाएगा 16,380 हो जाएगा। रही बात ऋण की, तो ऋण 2 बार है, गुणा कर देंगे तो धन हो जाएगा, अर्थात बिना घन किए आंसर आ गया 16,380। इस प्रश्न में एक ही बात ध्यान रखने की जरूरत है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 35y² धन 13y ऋण 12 है। तो हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई की संभावित स्थितियां पता करनी है। अब प्रश्न समझ में इस तरह से आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या दे दिया है, 20 वर्ग सेमी दिया है, और हमसे पूछा जाए कि उसकी संभावित लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है कि उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी हो जाए। तो हम ये भी अनुभव के आधार पर ही बता सकते हैं, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 20 का अगर हम गुणनखंड कर दें, 2 गुणनखंड कर दें, तो ऐसा गुणनखंड करें जिनका गुणनफल तो 20 आएगा ही 20 आएगा, उसी में से लंबाई और चौड़ाई हम निकाल लेंगे। तो 20 को अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, 20 गुणे 1 हो सकता है, 10 गुणे 2 हो सकता है, 5 गुणे 4 हो सकता है। यानी कि लंबाई 20 तो चौड़ाई 1, लंबाई 10 तो चौड़ाई 2, लंबाई 5 तो चौड़ाई 4 हो सकता है। ये है संभावित। अब किसी को भी हम ले सकते हैं, आयत बना सकते हैं, लेकिन इनसे इन मापों से
जो भी आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल फिक्स है कि 20 ही वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बीजगणित में व्यंजक के रूप में सवाल बनाया गया है। यहाँ पर बताना है हमको कि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो आइए इसका गुणनखंड कर, जैसे 20 का गुणनखंड किए हैं ना, वैसे ही इनका भी हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो मध्य पद में तोड़ करके कर सकते हैं। 35 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 25 60 के शून्य हो जाएगा। 12 36 36 6 42 हो जाएगा। और 42 को 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल तो 420 हो जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, घटाने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। जब 13 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28 गुणे 15 कर सकते हैं। एक तरीका बता देता हूँ, अगर मान लिया आपको नहीं मालूम है तो क्लियर हो जाएगा। 420 का प्राइम फैक्टर करते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 से, 5 दूना 10, 5 या 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, 5 सते 35 और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हीं में से कोई 2 संख्याएं हम बना लेंगे। संख्या तो बहुत सी बन सकती हैं, 2 गुणनखंड बना लेंगे गुणा करके करके। देख सकते हैं यहाँ 7 दूना 14, 14 दूना एक संख्या 28 हो गई, और जो बच रहा है वो दूसरी संख्या 5 तो यहाँ क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 28 में 15 का गुणा करेंगे तो 420 निश्चित होगा, लेकिन 28 में से 15 अगर घटाएंगे तो 13 भी हो जाएगा, जो हमको जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, अगर संख्या छोटी है तो बड़ा जल्दी निर्णय ले लेते हैं, लेकिन संख्या अगर बड़ी है निर्णय न ले पाए, उसके लिए रूल यही है, प्राइम फैक्टर कर दीजिए और प्राइम फैक्टर्स में से गुणा करके कोई 2 संख्याएं बना लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो 35y², यहाँ 28 ऋण 15 y ऋण 12, फिर 35y² और ये हो गया 28y ऋण 15y ऋण 12 बराबर क्या हो जाएगा। इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 7y तो कॉमन ले सकते हैं, 7 पचे 35, 5y अधन 7 चौके 28 हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 पचे 15, 5y ऋण कॉमन लिए हैं तो धन हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, बराबर 5y धन 4, 7y ऋण 3, ये हो जाएगा हमारा आयत का ये क्षेत्रफल हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ए बराबर एल गुणे बी से क्या करना, तुलना अगर हम तुलना करें तो हमको क्या मिल जाएगा, लंबाई बराबर 5y धन 4 और चौड़ाई बराबर 7y ऋण 3। यहाँ पर अगर वर्ग सेमी में दिया है तो यह सेमी में हो जाएगा, ये भी सेमी में हो जाएगा। वर्ग सेमी लिख देते हैं, यहाँ कुछ न लिखा हो तो वर्ग मात्रक हो तो मात्रक मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न। आइए इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न, घनाभ का आयतन 12 के y² धन 8 के y ऋण 20 के दिया गया है, और ये हो सकता है ये घन सेमी हो, कोई भी मात्रक हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आयतन की इकाई घन होती है। तो यहाँ घनाभ की विमाएं ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न दे दिया गया है। सबसे पहले तो हम समझें कि घनाभ क्या होता है। तो आइए घनाभ का एक चित्र बनाते हैं। ये रहा घनाभ, घनाभ बन गया। इसको क्यूबॉइड कहते हैं। होता क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको यहाँ पर मिल गया है, ये घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी एक विशेषता है
कि लंबाई बराबर नहीं चौड़ाई बराबर नहीं ऊंचाई होता, तीनों तीन माप के होते हैं। और थोड़ा सा और बात करें तो इसमें कोण होते हैं कितने, 8 कोण होते हैं। तल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तल या सरफेस जिसको कहते हैं। कोर एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। डायगोनल 2 होते हैं। इनका संपूर्ण पृष्ठ भी निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर हमको आयतन पर ही सवाल दिया, तो सिर्फ आयतन की हम बात करें तो अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए एक कोई घनाभ है, उसका आयतन 20 घन सेमी है। एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल में। तो अगर इसका हम 3 गुणनखंड क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अगर इसको हम 4 गुणे 3 गुणे 2 करें, ये हमारी 20 ना हो 24 हो, 4 तो यहाँ 12 दूना 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो लंबाई 4 हो सकती है, चौड़ाई 3 हो सकती है, ऊंचाई 3 हो सकती है। इस माप का अगर हम कोई घनाभ बनाते हैं तो उसका आयतन इतना निश्चित है कि 24 घन सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए रहने पर हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और आयतन ज्ञात रहने पर हमको संभावित लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की भी गणना की जा सकती है। तो यहाँ जो प्रश्न दिया है वह इसी तरह का है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई ऋण 20 के। ये हो गया हमारा आयतन। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए क्या किए हैं, हम 3 गुणनखंड प्राप्त किए हैं। तो इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहला गुणनखंड तो हमको यही दिख रहा है, 4 के गुणनखंड दिख रहा है। तो 4 के यहाँ पे, 4 के यहाँ, 4 के यहाँ पे काम ले लेंगे। तो 4 तो यहाँ 12, 3y स्क्वायर तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2y ऋण 4 पचे हो जाएगा कितना, 4 पचे 20 हो जाएगा। के तो कामन ले चुके हैं। अब क्या है, ये 4 के है, अभी और इसका गुणनखंड हो जाएगा। 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 तोड़ेंगे तो 5 गुणे 3 और 5 में से 3 घटा देंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 3y स्क्वायर 5 ऋण 3 इंटू वाई ऋण 5 हो जाएगा बराबर 4 के 3y स्क्वायर धन 5y ऋण 3y ऋण 5 हो गया। अब यह 4 के जब यहाँ से कामन ले लेंगे, 3 तो कामन नहीं हो पाएगा, y कामन होगा। y कामन ले लेंगे तो 3y प्लस 5, यहाँ से -1 कामन ले लेंगे तो 3y प्लस 5 हो जाएगा। 4 के तो पहले से कामन है, अभी 3y प्लस 5 जब हम कामन ले लेंगे 3y प्लस 5 तो क्या बचेगा, y -1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आयतन। ये आयतन निकल गया हमारा। अब हम क्या करें, अगर इसको हम v बराबर LBH से तुलना करें, तुलना कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, L बराबर क्यूबाइड का जो L हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 3y धन 5 हो जाएगा। और ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। हालांकि यहाँ बीजीय अक्षर दिया गया है, हमको नहीं पता है कि k का मान y से बड़ा है कि y का मान k से छोटा है, तो अंदाजा नहीं लग पाएगा कौन सबसे बड़ी है। लेकिन इतना तय है इन तीनों का गुणनफल इस आयतन के बराबर हुआ है, तो उनमें से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का ये जो प्रश्नावली 2.5 था वो खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो भी कंटेंट्स बताए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।